Good morning, student. I am Nisha Sharma from Adarsh Baniketan Senior Secondary School. Exercise 11.4 जिसमें मैंने जो फर्स्ट का क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो मैं वापस बता देती हूँ उसको। मैम हमने कर लिया। ठीक है, तो चलो। कॉस्ट ऑफ, चलो सेकंड का करवा देती, फिर कॉस्ट ऑफ नोटबुक। कॉस्ट ऑफ क्या था इसमें? मैम आप सीधे आंसर ही करा रहे हो क्या? हाँ, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ए पेंसिल, यानी एक जो पेंसिल है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 पेंसिल की ₹11 और 65 पैसे। ठीक है, यानी ये जो कॉस्ट बताई है ये 1 पेंसिल की है ना। और हमें कितनी पेंसिल की निकालनी है इसमें से? 7। कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल की निकालनी है तो क्या करेंगे? जो 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको 7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7। मैंने नोटबुक में करना। अब मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे देखो। मैम ये मल्टीप्लाई दिखाना है क्या? यस बेटा। अब इसमें देखो 7 को 5 से टेबल बोलोगे कितने आएंगे? 7 5 जा 7 5 जा 35 और यहाँ पे 3 कैरी, फिर 7 6 जा 42, 42 में 3 ऐड करो 45। 44 अपने क्या गई अपनी 4 कैरी। अब 7 1 जा 7, 7 और 4 11, 11 का 1 और यहाँ क्या आएगा? 1। ठीक है, अब उसके बाद में 7 1 जा 7, 7 और 1 8, यानी जो 7 पेंसिल है उनकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 81 रुपीज और 55 पैसे। अब इसमें क्या पूछा है? 8 बोटल्स इफ 1 बोतल कॉस्ट ₹223 और पैसे 75, यानी एक बोतल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 23 रुपीज एंड 75 पैसे। तो हमें कितनी बोतल की निकालनी है? 8 बोतल की। ठीक है, तो सेम ऐसे लिखेंगे बेटा सब में। मैम आप सी का करा रहे हो? सी का? हाँ, ये 2 नंबर डालूंगे बेटा, ये बी का था ना और ये सी का। और मैम आप सी का करा रहे हो क्या? यस बेटा। कॉस्ट ऑफ मैम क्वेश्चन तो उतारने दो। बोतल, कॉस्ट ऑफ ए। मैम यस बेटा। मैम हमने बी का किया था तो उसमें मल्टीप्लाई दिखा के नीचे ऐसे लिखा था कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स इज, ये आंसर लिख दिया बाद में। हाँ बेटा, ये बस ऐसे सेम आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप नीचे लिखो तो लिख देना कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, कितनी कॉस्ट आ गई अपनी। ठीक है, हाँ, कॉस्ट ऑफ ए बोतल, एक बोतल की कॉस्ट कितनी है? ₹23। पैसे कितने हैं अपने इसमें? 75। अब हमें कितनी बोतल की कॉस्ट निकालनी है? 8। तो कॉस्ट ऑफ 8 बोतल्स अब इसको 8 से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो 1 बोतल की जो कॉस्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये यहाँ पे 8 लिखेंगे
यहाँ पे मल्टीपल का साइन लगाएंगे, ठीक वो है। मल्टीपल दिखाना मुझे। हाँ मल्टीप्लाई करो आप लोग, देखते हैं कितने आंसर आते हैं आपके। कॉस्ट ऑफ ए इरेजर, यानी एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है? ₹2 और पैसे कितने हैं? 25। और हमें कितने इरेजर की कॉस्ट निकालनी है? 9 की, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई करो आप लोग। मैम हमने बी से लेके ई तक कल कर लिए थे सारे। हाँ अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या डिजिट आएगी, जल्दी बताओ। पैसे कितने आए हैं इसमें मल्टीप्लाई किया जब? 1 हर्ष बेटा आप लेट के नहीं पढ़ते हैं, अपनी नोटबुक ओपन करो और बैठ के बेटा ये ऑल जो क्वेश्चन है उनको राइट करो आप। हर्ष राणा सरिया, मैम लेट रहे क्या हर्ष? बेटा अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करो आप। ओनली फोन चलाने से बेटा कुछ नहीं होगा, आप बैठ के करोगे तभी तो काम कंप्लीट होगा आपका। यस मैम। मैम हमने तो सारा वर्क आगे कर लिया। 8 5 जा 40, 40 का क्या आ गया यहाँ पे? कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 और 4 60, यहाँ पे आ गया 0, यानी पैसे कितने इसमें? 0 0, यहाँ पे आ गई 6 कैरी। अब 8 4 जा 24, 24 और 6 30, और यहाँ पे मैम ब्लैक ये लो, ठीक है। तो हमने कितने की बोतल की कॉस्ट निकाल ली है? 8 बोतल की, यानी 190 रुपीज, और पैसे इसमें नहीं है। तो 190 रुपीज कितनी बोतल्स के लगे हमें? 8 बोतल के। कंप्लीट करो फटाफट। साइड प्लीज। मैम सी का मत मिटाना। कॉस्ट ऑफ ए, मैम प्लीज साइड। एक बुक की कॉस्ट कितनी है? 100, मैम प्लीज साइड। 156, और पैसे कितने हैं? 25। तो हमें कितनी बुक की कॉस्ट निकालनी है? 5 बुक की, है ना। तो यहाँ जाएगा कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। तो यहाँ पे आपको 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 5 बुक की। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का देखो। ए मोटरसाइकिल कॉस्ट ₹41,583 एंड ए बाइसिकल कॉस्ट ₹1,560 फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज 2 थिंग्स, यानी दोनों जो सामान है जैसे मोटरसाइकिल और साइकिल के जो कॉस्ट है उसने जो टोटल रुपीज है वो कितने लगे, वो यहाँ आपको बताने हैं।
मैम 2 मिनट रुक जाओ मैम, हमारा डी का नहीं हुआ और ई का नहीं हुआ, साइड हो जाओ एक बार। अब लिखो इसमें सेकंड का क्वेश्चन उतार लेना बेटा आप लोग बुक में से, जब फेयर नोटबुक में करो, जब आप लोग क्वेश्चन भी राइट करना साथ में। मैम आप सीधा आंसर करवा रहे हो क्या टुका? हाँ, अभी तो बेटा आंसर करवा रही हूँ सीधा। ओके मैम। ए मोटरसाइकिल कॉस्ट, एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी है? मैम यस बेटा, भेजनी है, पिक भेजो बेटा। 41,583 किसकी कॉस्ट है? मोटरसाइकिल कॉस्ट है। अब नीचे किसकी कॉस्ट है? बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है? रुपीज। 50। हाँ, अब यहाँ पे देखो बेटा, जो बाइसिकल दे रखी है उसमें पैसे भी दे रखे हैं, और इसमें क्या नहीं दे रखे? पैसे नहीं दे रखे। तो अब यहाँ पे पहले हमें क्या बनाना है? पैसे बनाने। अगर पैसे नहीं दे रखे होते हैं तब नीचे क्या लिखना होगा आपको? 20 आप वहां आगे राइट कर दोगे। आया समझ में? मैम अब बेटा इसमें तो देखो, इसमें तो उसने क्या दे दिया? सिर्फ रुपीज दिए, पैसे नहीं दिए। लेकिन जब बाइसिकल की जो कॉस्ट आई है उसमें उसने क्या दिए हैं? रुपीज और पैसे दोनों दे दिए। अब हमें इसमें पैसे नहीं है, तो पहले हम जो पैसे हैं वो बनाएंगे। तो 0 बना दिया। अब इसके नीचे राइट करेंगे, यानी 25 क्या है अपने? पैसे। और रुपीज कितनी? अब आप लोग अगर यहाँ इसको ऐड करके लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आप यहां से राइट करना सीखो आप ना। तो यहां से राइट किया, उसके बाद में 0, 6, 5 और 1, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जहां पे अगर पैसे नहीं हो तो आपको वहां क्या लिखना है? 0 राइट करना है। आया समझ में? यस मैम। मैम टोटल समझाओ। कॉस्ट, टोटल पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है? मैम समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? कैसे नहीं आ रहा बेटा? इसमें कुछ भी नहीं है। ये मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी है? 41,583। मैम प्लीज साइड। और बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है? 1,560 रुपीज और 25 पैसे। अब बेटा मोटरसाइकिल के अंदर पैसे नहीं दे रखे, ओनली रुपीज दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है? पहले वहां पे पैसे बनाने हैं, क्योंकि पैसों के नीचे हमें क्या लिखने हैं? पैसे लिखने हैं। आया समझ में? अब इनको क्या करना है? जब टोटल पूछ रहा है तब इनको क्या करना है? आपको ऐड करना है ना? एडिशन करना है। तो यहाँ पे 5 का 5, 2, और ये लगाया डेसिमल, क्योंकि, और यहाँ पे 3 और 8 और 6 कितने हो गए? 14, 14 का 4, 1 कैरी, 5 और 5 10, 10 और 1 11, यहाँ पे 1 कैरी। उसके बाद में ये 1, 2 एंड 3, और ये 4। तो टोटल रुपीज उसमें कितने लगे? दोनों थिंग्स थे जो, एक तो मोटरसाइकिल ली उसने मार्केट से, एक बाइसिकल ली, तो उसके टोटल रुपीज उसने कितने पे करे? तो 43,143 रुपीज एंड 25 पैसे। मैं वीडियो सेंड करोगे क्या? अब नीचे लिखो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, टोटल cost of all things all these things
रुपीज, कितने रुपए लगे टोटल उसके? 43,143 रुपीज और 25 पैसे। लिखो। अमान अपना वीडियो ऑफ करो बेटा, अमान और रेहान। अब अगला थर्ड क्वेश्चन है, आई ब्रॉट ए शर्ट फ्रॉम ₹125 रुपीज और 75 पैसे, ए पैंट ऑफ रुपीज, एक उसने क्या ली मार्केट से, पैंट ली, उसकी रेंज कितनी है 25 रुपीज एंड 35 पैसे, ठीक है। एंड ए टाई, और एक टाई की रेट कितनी उसकी 95 रुपीज और 90 पैसे। आई पेड ए 500 रुपीज नोट इन दैट, हाउ मच डिड दैट रिटर्न टू मी, वो मेरे को वापस कितने पैसे देगा। ये लिखा आप लोगों ने पूरा? मैम नीचे वो नहीं लिखा टोटल कॉस्ट वाला। मैम 2 का नहीं लिखा मैम, ब्लैक ब्लैक आ रहा है एक तो। अब इसमें बेटा मैं क्वेश्चन उतार देती हूँ, एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। आई ब्रॉट ए शर्ट, तो शर्ट की जो रेट है वो कितनी है यहाँ पे ₹125 और पैसे कितने हैं 75। फिर उसने क्या लिया, एक पैंट ली है, ए पैंट फॉर रुपीज, कितने रुपीज थे 25 एंड 35 पैसे। एंड मैम यस बेटा, मैम हमें भी लिखना है क्या क्वेश्चन 3 नोटबुक में? ए टाई फॉर रुपीज 95 पैसे, 95 रुपीज एंड 90 पैसे, ठीक है। इतना उसने क्या ले लिया, जो मार्केट से सामान ले लिया इनका, ठीक है। अब उसने जो था उसको कितने पैसे दिए, उसको उसने 500 रुपीज दे दिए। कितने रुपीज दिए 500। iPad A a 500 rupees note to the shopkeeper how much did he return to me, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग इसको देखो समझो ना, उसके बाद लिखेंगे इसकी। आई ब्रॉट, मैं मार्केट गया, ए शर्ट फॉर रुपीज 125, ए पैंट 125 रुपीज और 35 पैसे और एक टाई ले ली। अब मैंने जो शॉपकीपर था उसको मैंने 500 रुपीज दे दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ही रिटर्न टू मी, अब वो मुझे वापस कितने पैसे देगा, ठीक है। तो टोटल जो रुपीज है वो उसके पास कितने हैं
टोटल रुपए कितने उसके पास में? 500 है, ठीक है। 500। हाँ, जो उसने शॉपकीपर को दिए। अब हमें पहले इनका टोटल करना है, जो शर्ट है उसका, पैंट का और टाई का, ठीक है। तो शर्ट कितने की है? 1,02,000। हाँ मैम 1,02,575। 2 लाख कहाँ हो गया? यहाँ डेसिमल नहीं लग रहा क्या? देखो आप, ये इसमें पैसे में जाता है, ये रुपीज में है। लाख कैसे बोल रहे हो बेटा आप? 125 ही तो है, ये तो पैसे है बेटा, ये रुपीज है। कितनी बार बोल गए कि डेसिमल की इधर वाली जो साइड है वो रुपीज होते हैं, ये पैसे हैं। तो ये शर्ट कितने की आई है? रुपीज 125 की, और आगे कितने लगे? उसके पैसे भी लगे हैं 75। और पैंट कितने की आई है? पैंट का तो पैसे के नीचे जगह देखो, ये पैसे ले रखे हैं 35, तो पैसे के नीचे आपको पैसे राइट करने हैं। 20 रुपीज और 25 मैम आप कौन सा करवा रहे हो? मैम थर्ड का करा रहे हो। नंबर 136 पे क्वेश्चन नंबर बेटा 3 वाला। 3 का आंसर क्या? अब टाई कितने की थी? मैम आंसर करवा रहे हो क्या? मैम 95 जी और 90। टाई कितने की? 95 पैसे और 90 पैसे। ठीक है। अब टोटल जो रुपीज उसके कितने लगे, हम मतलब उसने टोटल कितने रुपए का सामान लिया, वो लिस्ट तो बनाएंगे ना पहले, उसके बाद ही तो शॉपकीपर वापस पैसे देगा उसको रिटर्न। तो टोटल करो, इसका कितना हो रहा है? कितना हो रहा है टोटल? फटाफट करो इसका। फाइव और 5 कितने हो गए? 10। 10 का 0 1 कैरी। 7 और 3 10। 10 और 1 11। 11 और 9 20। 20 का क्या आएगा यहाँ पे? 0 और ये अपनी 2 कैरी। अब 5 और 5 10 और ये 15। 15 और 2 17 का 7 और 1 कैरी। अब यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं क्या? 14 का 4 और यहाँ पे ये 1 कैरी और ये 2। ठीक है, तो उसका टोटल जो सामान है वो कितने का आया है? 247 रुपीज और 0 पैसे। हाँ, अब हमें क्या करना है कि हमें वापस शॉपकीपर से पैसे लेने हैं। अब वो पैसे कैसे देगा ये बताओ, कैसे देगा? अब बेटा उसके पास टोटल अपने कितने रुपीस थे? 500 थे। तो हम क्या लिखेंगे? शॉपकीपर रिटर्न लिखो, इसके नीचे लिख देना आप लोग। वो 247 रुपीज और 0 पैसों को 5,500 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कर देगा, माइनस होगा बेटा। अब यहाँ पे लिखो शॉपकीपर रिटर्न मनी। मैम ये उसके नीचे लिखना है क्या? यस बेटा, रिटर्न मनी। अब उसको रिटर्न कितने देगा? तो वो क्या करेगा? 500 में से आपको 247 क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करना है ना। अब यहाँ पे बेटा रुपीज नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो लेकिन हमें क्या बनाना है? रुपीज। तो क्या रुपीज बनाने के लिए आप लोगों को क्या बताया कि आगे क्या कर देंगे? हम 2 0 लिख देंगे और बीच में डेसिमल लगाना है। आया समझ में? यस मैम। अब यहाँ पे 0 की जगह 0 आ गए, ठीक है। अब 247 को इसमें से माइनस करो।
तो अब इसमें पैसे तो है ही नहीं, 0 0 है। अब आपको देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 0, तो फर्स्ट वाला 0 क्या बन जाएगा 10, सेकंड वाला 9 और ये 4। तो 7 में से 10 में से 7 क्या आएगा बेटा 3। 9 में से 4 9 में से 4 5 और ये 2। ठीक है, अब उसने हाँ कितने रुपए वापस किए 253 रुपीज और 0 पैसे। हाँ पैसे तो है ही नहीं इसके अंदर बेटा, तो अपने क्या हो गया इसमें ₹253 उसने उसको रिटर्न दिए, किसने शॉपकीपर ने। आया समझ 53 मैम प्लीज साइड। मैम यस बेटा मैम ब्लैक आ रहा है। मैम आपने जो मनी लिख रखा है ना उसके नीचे वो लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा मनी और पैसा। यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे तो बेटा इसको माइनस किया वो डिजिट है, आप लिख लो जो माइनस किया ना वो डिजिट है आपकी 253। अब क्वेश्चन नंबर 4, मैम सारे कराओगे? हाँ जितने हो जाते हैं बेटा, एक तो और करवाऊंगी 4 वाला, बाकी देख लेंगे। वीडियो सेंड करोगे क्या? पिक्चर सेंड नहीं करूंगी, आप लोगों को इसी में से करना है वीडियो देख के। मैम हमारा हुआ नहीं। आप लोग बार बार में वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिक्चर सेंड नहीं करूंगी। पिक्चर सेंड करने से बेटा आप देख देख के लिख लोगे बस, आप उस चीज को समझोगे मैम नहीं वीडियो कैसे सेंड है। करोगे क्या? पिक्चर सेंड नहीं करूंगी, आप वीडियो देखो। मैम वीडियो सेंड तो करोगे क्या? भव्य चांटा लग जाएगा तेरी। अब लिखो, सो अगले वाले में क्या लिखा है, माई मदर ब्रोट फॉलोइंग थिंग्स। मेरी मदर कहाँ गई है, मार्केट गई है और कुछ सामान लेके आई है। ठीक है, उसमें से राइस कितने हैं, अब आइटम कौन कौन से है वो लिखने हैं पहले तो हमें 4 वाले क्वेश्चन में। आइटम हो गए एक तो अपने, ठीक है, और एक इनकी क्या हो गई प्राइस। तो आइटम में कौन कौन से आइटम है, एक तो राइस है, और क्या दिखा उसमें शुगर, टी, टूथपेस्ट, टी, और क्या आइटम लिया है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ठीक है। अब उनकी मैम प्राइस इसमें टेबल बनानी है ना। ₹125 और पैसे 85। और शुगर की कॉस्ट कितनी है 32 रुपीज। बेटा पैसे के नीचे आपको पैसे राइट करने, ये बात याद ध्यान रखना, अगर आप इनको आगे पीछे करोगे तो ओके मैम। करोगे वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, अब टी के कितने पैसे हैं 16 रुपीज है, और कितने पैसे हैं 28 पैसे, और टूथपेस्ट के कितने हैं 51 रुपीज है और 35 पैसे। अब टोटल अमाउंट कितना हुआ देखो इनका, ऐड करो इनको। अब इनको क्या करना है एडिशन करना है इनका, यानी यहाँ पे टोटल देखना है कि उसके कितना अमाउंट लगा है मार्केट में, यानी कितने रुपए उसने स्पेंड किए हैं। अब आगे मैम आगे प्लीज क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि
उसकी मदर को उस शॉपकीपर ने वापस रिटर्न कितने पैसे दिए? सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। सेम गेव ए 1000 रुपीज नोट इन द शॉपकीपर, उसकी मदर ने कितने रुपीज दिए? 1000 किसको दिए? शॉपकीपर को। हाउ मच डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू माई मदर, अब शॉपकीपर रिटर्न में कितने पैसे देगा उसकी मम्मी को, ठीक है। अब क्या करोगे आप? इन सबका एडिशन करोगे, उसके बाद में 1000 में से इसको क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। शॉपकीपर रिटर्न मनी अब शॉपकीपर को उसकी मदर ने कितने रुपीस दिए बेटा? उसकी मदर ने जो शॉपकीपर था उसको कितने पैसे दिए हैं? 1000। अब आपको क्या करना है? इसका जो आंसर आएगा उसको 1000 में से क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले टोटल करो आप लोग। कितने आएंगे आंसर टोटल करोगे जब? मैम किसमें से करना है? इन दोनों, इन सबको टोटल करो बेटा। जितना भी उसने मार्केट से जो आइटम लिए उसकी जो भी प्राइस है उसको ऐड करो। मैम प्लस करना है या माइनस करना है? बेटा यहाँ पे आपको प्लस नहीं दिख रहा क्या? ये देखो एडिशन का साइन है ना। ओके मैम। ऐड करो। कितना है बेटा जल्दी बताओ आप। ठीक है, इनको ऐड किया, आंसर आया अपना 226 रुपीज उसके इन जितने भी आइटम लिए, जो भी थिंग्स लिया उनके लगे ना, राइस के, शुगर के, टी के, टूथपेस्ट के। अब हमें जो टोटल अमाउंट हमारा आ गया कितना हमारा लगा है। अब उसने क्या दिया कि 1000 का जो था ना उस पे, अब आपको इसको क्या करना है? माइनस करना है। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? 23। 23 क्या है? 23 क्या है इसके अंदर? पैसे है। लेकिन 1000 में क्या नहीं आ रहा? पैसे नहीं है ना। मैं 1000 के आगे पॉइंट लगा के 00 कर देंगे। हाँ, डेसिमल लगाओ, 20 राइट करो। अब पैसे के नीचे आपको क्या लिखना है? पैसे लिखने हैं। अब रुपीज के नीचे क्या लिखना है आपको? रुपीज। मैम ये एडिशन दिखाना है क्या? हाँ, एडिशन भी दिखाना है, सब्ट्रैक्शन भी दिखाना है। ओके मैम। अब बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, अभी आप इसको सब्ट्रैक्शन करो। लास्ट की कल एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। 5 क्वेश्चन रहे हैं, 5, 6, 7 और सम अप, ये कल कंप्लीट करा देंगे आपके, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा 0 0, तो ये वाला फर्स्ट वाला 0 क्या बन जाएगा? 10। ये क्या बनेगा? 9 9 9 एंड 9, ठीक है। 10 में से 7, 10 में से 3, तो क्या रहेंगे अपने? 7 और ये 7। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएंगे 3, 7 और यहाँ पे 7। हाँ, तो टोटल रुपीज कितने देगा वो वापस शॉपकीपर अपने को? 770 देगा और 77 पैसे देगा। आया समझ में सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर यस मैम। एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे ऑल स्टूडेंट। ओके मैम। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बेटा बार-बार देख लिया करो।